नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में करीब 2.5 महीने बाद कोरोना संक्रमण के नए मामले 500 से कम, सक्रिय मामलों की संख्या घटकर करीब 9,000 हुई। राज्य में अब तक 1 करोड़ 91 लाख से अधिक कोविड टीके लगे। देश में 25 करोड़ के करीब पहुंचा टीकाकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से शुरू हो रहे 2 दिन के G7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से लेंगे भाग। और प्रदेश में मानसून पूर्व की गतिविधियों से जयपुर सहित कुछ संभागों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। देश के कई राज्यों में कोरोना लॉकडाउन में राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और एहतियाती उपायों का पालन करें। टीका लगवाने के पात्र लोग बेहिचक टीका लगवाएं। साफ सफाई रखें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। श्रोता कोविड से जुड़ी किसी भी तरह की मदद के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 या राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर फोन कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस से फोन नंबर 8046110007 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में करीब 2.5 महीने बाद कोरोना संक्रमण के नए मामले 500 से कम दर्ज हुए। कल 446 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं 1475 लोगों के ठीक होने के साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर अब 9,023 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल जयपुर में 115, अलवर में 51, जोधपुर में 30, हनुमानगढ़ में 29, उदयपुर में 28, झुंझुनू में 26, बीकानेर में 24, श्रीगंगानगर में 15, बाड़मेर और चूरू में 12-12, राजसमंद और सीकर में 11-11, अजमेर और भीलवाड़ा में 8-8, करौली, जैसलमेर, सिरोही और झालावाड़ में 7-7, नागौर में 5, प्रतापगढ़ और टोंक में 4-4, बांसवाड़ा, बारां, सवाईमाधोपुर और पाली में 3-3, भरतपुर, दौसा, जालौर, कोटा और बूंदी में 2-2 तथा चित्तौड़गढ़, धौलपुर और डूंगरपुर में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में कल इस बीमारी से 27 लोगों की मृत्यु हुई। राज्य में अब तक 1 करोड़ 91 लाख 38 हजार से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 1 करोड़ 56 लाख 77 हजार से अधिक को पहली और 34 लाख 60 हजार से अधिक को दूसरी डोज लग चुकी है। कल 4 लाख 98 हजार से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। इनमें 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 4 लाख 50 हजार 463 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज शामिल है। जयपुर जिले में कल 18 से 44 आयु वर्ग के लिए लगाए गए 1 दिवसीय विशेष टीकाकरण अभियान के तहत 1,36,694 लोगों को टीके लगाए गए। उधर बीकानेर में आज से टीकाकरण को लेकर एक नई पहल की जा रही है, जिसके तहत 10 से अधिक लोग होने पर घर जाकर टीका लगाया जाएगा। और ब्यौरा हमारे बीकानेर संवाददाता से। बीकानेर में 45 प्लस आयु वर्ग के लोगों में अधिक से अधिक टीकाकरण हो, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने 2 अलग अलग रास्ते इजाद किए हैं। पहला, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आज से शहरी क्षेत्र में 3 मोबाइल ओपीडी वैन द्वारा 45 प्लस आयु वर्ग का टीकाकरण शुरू किया जा रहा है। ये ओपीडी वैन शहर के विभिन्न स्थानों पर सुबह 8 बजे से 2 बजे तक उपलब्ध रह सकेगी। वहीं दूसरे नवाचार के तहत कहीं भी परिवार में 45 वर्ष से अधिक व्यक्ति जो बीमार है, चल फिर सकने में असमर्थ हो, तो फोन कर टीकाकरण के लिए बुकिंग करवा सकेंगे। स्वास्थ्य टीम उनके घर जाकर सबको एक साथ टीकाकरण करेगी। ये कदम वैक्सीन की अधिक से अधिक बर्बादी को रोकने में कारगर साबित हो सकेगा। इस नवाचार के बाद बीकानेर देश का पहला ऐसा शहर होगा तो स्वास्थ्य टीम घर जाकर टीकाकरण का लाभ दे सकेगी। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। इधर देश में अब तक 24 करोड़ 93 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 31 लाख 50 हजार से अधिक टीके लगाए गए।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शाम प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक करेंगे। बैठक में कोरोना संक्रमण और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर विशेष चर्चा की जाएगी। चिकित्सा विशेषज्ञ कोविड के कारण लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर, इससे बचने के उपाय और उपचार के बारे में राय देंगे। कोविड-19 से परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर अनुसूचित जाति वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। राजस्थान अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम लिमिटेड के परियोजना प्रबंधक ने बताया कि ऐसे परिवारों को जीविका के लिए स्माइल योजना शुरू की गई है, जिसके तहत 5 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मेरा नाम स्वरूपाराम और गाँव नौतला, तहसील बसपदरा, जिला बाड़मेर। कोरोना महामारी अभी तक खत्म नहीं हुई है और सही समय पे टीका लगवाएं और सुरक्षित रहे। मुंह पे मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ के स्थानों पे बहुत कम जाए और सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल G7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने नई दिल्ली में मीडिया को ये जानकारी दी। इस समय ब्रिटेन G7 समूह की अध्यक्षता कर रहा है। उसने भारत के साथ दक्षिण अफ्रीका को अतिथि देशों के रूप में इस वर्चुअल सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। श्री मोदी दूसरी बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ब्रिटेन ने G7 के अध्यक्ष के रूप में प्राथमिकता वाले 4 क्षेत्रों की पहचान की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से वस्तु और सेवाकर परिषद की 44वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। बैठक में मंत्री समूह की रिपोर्ट के आधार पर कोविड-19 से संबंधित वस्तुओं पर राहत दिए जाने के बारे में फैसला होने की संभावना है। बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों के लिए अनिवार्य नियम अधिसूचित कर दिए हैं। ये नियम 1 जुलाई से लागू होंगे। मंत्रालय ने कहा है कि इससे ऐसे केंद्रों पर पंजीकृत उम्मीदवारों को उचित प्रशिक्षण और जानकारी प्रदान करने में मदद मिलेगी। मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्र उम्मीदवारों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उपयोगी और समर्पित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक से लैस होंगे। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में आज से मानसून पूर्व गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इससे जयपुर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर और अजमेर जिलों में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। उधर पश्चिमी राजस्थान में तेज गर्मी का असर बना हुआ है। कई स्थानों पर लू चलने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कल सबसे अधिक 45.3 डिग्री सेल्सियस तापमान श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में करीब 2.5 महीने बाद कोरोना संक्रमण के नए मामले 500 से कम दर्ज हुए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर करीब 9,000 रह गई है। राज्य में अब तक 1,91,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। देश में टीकाकरण 25 करोड़ के करीब पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से शुरू हो रहे 2 दिन के G7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। और प्रदेश में मानसून पूर्व की गतिविधियों से जयपुर सहित कुछ संभागों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 पर प्रसारित होगा। नमस्कार।